सबसे महत्वपूर्ण है 45वें नंबर का काव्य, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको आराधना के विषय में, क्योंकि आराधना सभी के लिए है। 45वें नंबर के काव्य को पढ़ते तो सभी श्रावक हैं, अधिकांश श्रावक या तो 45 या 48 या बहुत सारे लोग तो पूरी एक माला भी लगा लेते हैं। लेकिन जो फल मिलना चाहिए, जो प्रभाव जीवन में आना चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस काव्य की आराधना की सही विधि नहीं पता। तो चलिए जानते हैं, सीखते हैं कि इस काव्य की सही विधि क्या है। सबसे पहली बात, आपको काव्य बिल्कुल शुद्ध पढ़ना है। अशुद्ध पढ़ोगे तो हम पहले भी बता चुके हैं। 45वें नंबर के काव्य की तृतीय पंक्ति में जो शब्द है, कौन सा वाला? रजो के बाद मृत पढ़ना है। मृत पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों मृत पढ़ना है? क्योंकि माँ के नीचे ऋषि की रेफ है, वो घुमा करके लगी है, रा की रेफ नहीं है। काव्य को शुद्ध कैसे पढ़ना है अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप समझिएगा कि पूरी विधि क्या है। 45वें नंबर के काव्य को आराधना करने के लिए सिर्फ आपको 8 बार पढ़ना है। कितनी बार? 8 बार। कैसे पढ़ना है? आपके शरीर में जिस स्थान पर आपको तकलीफ हो रही है, अपने उल्टे हाथ से उस स्थान का स्पर्श कीजिए और इस 45वें नंबर के काव्य को 8 बार पढ़िए। मान लीजिए आपको इतने हाथ में तकलीफ है, तो एक जगह नहीं, अपने हाथ को रब करते हुए पूरे स्थान पर उद्भूत भीषण जलोदर भारी भोगना, आपका हाथ चलता ही रहे। जितने स्थान में तकलीफ है उतने स्थान का स्पर्श आपको अपने उल्टे हाथ से करना है। 45वें नंबर के काव्य को 8 बार पढ़ना है। आपसे बैठते नहीं बन रहा, आप लेटे लेटे पढ़ सकते हैं। आप चेयर पर बैठ करके, बिस्तर में लेट करके, सोफा के ऊपर बैठ करके, जैसी भी आपकी अनुकूलता है उस प्रकार से 45वें नंबर के काव्य को पढ़ सकते हैं। हमें याद है जब सन 2021 और 22 की शीतकालीन वासना, 21 और 22 हम इसलिए कह रहे हैं, 21 का दिसंबर और 22 की जनवरी, सन 2021 और 22 की शीतकालीन वासना अजमेर में चल रही थी। उस समय दोपहर में भक्तांबर स्तोत्र की क्लास चलती थी और उस क्लास में जो श्राविकाएं आती थी उनमें से एक श्राविका की बहन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक वाला हुआ था। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, टाँके भी आए और उन्हें इतनी तकलीफ थी टाँके आने के बाद। जब एनेस्थीसिया का असर समाप्त हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। वो श्राविका आर्यिका संघ के पास आई और आकर के उन्हें पूज्य बड़ी माता जी से कहा, माता जी इस प्रकार से मेरी बहन उस जगह पर रहती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत तकलीफ़ है, क्या करें? पूज्य माता जी ने कहा, उन्हें आप शुद्ध भक्तांबर स्तोत्र का 45वें नंबर का काव्य सिखा दीजिए। उनसे कहिए वो उल्टे हाथ का स्पर्श करें जहाँ पर उन्हें तकलीफ़ हो रही है और उस काव्य को 8 बार पढ़ें। धीरे धीरे उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। उन्होंने वीडियो कॉलिंग की। वीडियो कॉलिंग पर अपनी बहन को 45वें नंबर का काव्य इस पेपर से शुद्ध फोटोकॉपी, उसका फ़ोटो खींच करके भी भेजा, शुद्ध सिखाया। उनकी बहनें जैसे उल्टे हाथ का स्पर्श करके 8 बार पढ़ा। 15 मिनट तो तब हुए जब उनका रोना शांत हो गया।
कोई पेन किलर नहीं, कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं, अपने आप वो दर्द कम हो गया। हमने बताया था आपको कि जयपुर की एक घटना कल बताई थी कि किस प्रकार से उनका पैरालिसिस का अटैक वो भी टल गया, और भी बहुत सारी समस्याएं। तो क्या ये काव्य पूरी बीमारी को ठीक कर देता है? मतलब कर्म सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता क्या? नहीं, कर्म सिद्धांत मायने रखता है। तो फिर क्या होगा? जब आप 8 बार इस काव्य को पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या, आपका दर्द, आपकी बीमारी कम हो जाएगी। जब तकलीफ़ कम हो जाए उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, काव्य शुद्ध पढ़ना है और उल्टे हाथ से जहाँ तकलीफ़ है, मस्तक में तकलीफ़ है, मस्तक पर रखिए। हृदय में यदि किसी को घबराहट, बेचैनी या दर्द महसूस हो रहा है, रात्रि के किसी भी प्रहर में किसी को मत जगाओ, किसी को बिल्कुल परेशान मत करो, अपने उल्टे हाथ का स्पर्श कीजिए और इस काव्य को लेटे लेटे 8 बार पढ़िए। डॉक्टर के पास जाने तक आपको कोई अटैक नहीं आएगा। आपको सर्वाइकल साइट का कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द है, आपको क्या करना है? आपको घुटने का दर्द है, आपको कमर से बैठा नहीं जाता, झुका नहीं जाता, आपको पैरों को ज़मीन पर रखा नहीं जाता, जहाँ भी जो भी तकलीफ है, बस अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए 45वें नंबर के काव्य को 8 बार शुद्ध पढ़ना है। दिन में जब भी आपको तकलीफ हो तब आप इस काव्य को पढ़ सकते हैं। और जो कोई ऐसी अवस्था में है कि वो अपने द्वारा स्वयं इस काव्य का पाठ करके स्पर्श नहीं कर सकते, तो उनके परिवारीजन उन्हें उनके कान में इस काव्य को सुना सकते हैं, और परिवारीजन जो काव्य को सुना रहा है वही व्यक्ति अपने उल्टे हाथ का स्पर्श उनका करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बिल्कुल सही। यदि उल्टे हाथ में ही दर्द हो जाए तो शरीर में कहीं भी तकलीफ है तो उल्टे हाथ का स्पर्श करना है, उल्टे हाथ में तकलीफ है तो सीधे हाथ का। ठीक है, चलिएगा तो शुद्ध कैसे पढ़ना है सीखते हैं। उद्भूत, भा पर बड़ा ऊ, उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार, भुग ना, भुगना, सोच्याम, सोच्याम, दशा, मुप, गताश, च्युत, च्युत, आधा च या और छोटा ऊ तो च्युत, जीवी, ताशा, त्वत्, पाद, पंकज, रजो, मृत, मृत नहीं, मृत, माँ पर ऋषि की रेफ तो ई और रा दोनों का स्वर आपका आना चाहिए। रजो मृत, दिग्ध, देहा, मर्त्या, भवंती, मक, रद, ध्वज, तुल्य, रूपा। समझ में ना? मक, रद, ध्वज। ध्वज में आधा धा और पूरा व है तो आधे धा पर जोर देंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे जैसे धा को अपन 2 बार बोल रहे हो, लेकिन 2 बार नहीं पढ़ रहे, अपन एक ही बार पढ़ रहे हैं, संयुक्त के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मक, रद, ध्वज। कैसे? मक, रद, ध्वज। ठीक है ना? समझ में आया? एक बार पढ़ते हैं। उद्भूत भी नहीं, अरे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छे से सुनो, फिर आप लोग।
उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। भुग पूरा मत बोलो, ग आधा है। भुग्नाः, भुग्नाः, ना पर विसर्ग, भुग्नाः। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। शोच्यां दशामुपि गताश्च्युति जीविताशा। च्युत नहीं, च्युत, च्युत, जीविताशा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। सभी लोग एक बार हमारे साथ, उसके बाद मिलकर के, ठीक है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। शोच्यां दशामुपि गताश्च्युति जीविताशा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य। एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। 45वें नंबर के काव्य की आराधना करने के लिए आपको 8 बार पढ़ना है। अपने उल्टे हाथ का स्पर्श शरीर के उस स्थान का करना है जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है। काव्य आपको बिल्कुल शुद्ध और बसंत तिलिका छंद में पढ़ना है। कुछ ही दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपको इस काव्य का अतिशय प्रभाव प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद कर दो। पूर्वकृत कर्म का उदय है, वो भी चलते रहने देना है। साथ में ये भी करना है तो औषधि लाभ जल्दी होगा। लाइफ टाइम तक आपको औषधि नहीं खानी पड़ेगी और ऐसी कोई रोग बीमारी नहीं होगी कि जिसकी वजह से उम्र आयु कर्म पूरा होने से पहले मृत्यु हो। ठीक है। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।